तो जय हिंद। ओके क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग 70 से 80% जो है पेपर आपका प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम रिपीट होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्न में से कौन था। तो पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन था जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता। तो वो था नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने और क्या क्या जीता, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एशियन गेम्स 2023 में भी इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2021 गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स 2023 गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। भाला फेंक से इनका संबंध है। पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है। पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। साइंस का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चनों में से लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन किसके आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो साइंस का भी एक बहुत बड़ा नंबर है आपके सामने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे भारतीय गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त 2020 तक किसमें सम्मिलित था। तो लंबी चोंच वाला गिद्ध जिसे भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, अगस्त 2020 तक किसमें सम्मिलित था, अनुसूची फर्स्ट में था। कोई आपसे पूछ ले कि अनुसूची 3 का संबंध किससे है, तो अनुसूची 3 में आपके जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, आपके प्रधानमंत्री हो गया, आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इन सबकी शपथों का प्रावधान, ठीक है, ये जो शपथ लेते हैं उनका प्रावधान किस में है, अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में है आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य और यूनियन टेरिटरीज में आपकी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें है, अनुसूची 4 में है। अनुसूची 2 में क्या है, तो वही आपके पदाधिकारी जैसे कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके वेतन और भत्ते किसमें हैं, अनुसूची 2 में है। तो चारों अनुसूची आपकी क्लियर हो गई होगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने मजम उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मजम उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किसने किया, दारा शिकोह ने किया। मुतामिद खान ने किसका लेखन किया था। मुतामिद खान की पुस्तक एग्जाम में आ सकती है। तो इकबाल नामा, कौन सी पुस्तक, इकबाल नामा किसने लिखी है, मुतामिद खान ने लिखी है, नोट कर लीजिए। तो मजम उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन है, दारा शिकोह है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है। भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधि प्रदान करता है, 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की निधि कौन कौन सी है, तो एक तो है आपकी कौन सी, संचित निधि, एक कौन सी है, आकस्मिक निधि, एक कौन सी है, आकस्मिक निधि है, एक संचित है, एक आकस्मिक है, और एक कौन सी है, लोक लेखा, कौन सी है, लोक लेखा निधि। ठीक है, 3 प्रकार की निधि जो है प्रदान करता है भारतीय संविधान। किसी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर क्या कहलाता है। किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। क्या बोला जाता है उसको, अल्फा बोला जाता है। शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, पुष्यमित्र के द्वारा की गई। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का थे। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के थे दंती दुर्ग थे। मुगल वंश के कौन थे, मुगल वंश के कौन थे, बाबर थे। ठीक है, लोधी वंश के कौन थे, बहलोल लोधी थे।
मौर्य वंश के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपसे पूछ लिया जाए कि जो नंद वंश है उसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। ये सारी बातें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, द फायर बर्नर्स बिल्यू करुण केशव और खालिस्तान द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। द फायर बर्नर्स बिल्यू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है? सिद्धांत पटनायक। द फायर बर्नर्स बिल्यू इस पुस्तक के लेखक कौन है? करुण केशव और सिद्धांत पटनायक है, नोट कर लीजिए। गुर्दों में उत्पन्न मूत्र खालिस्तान से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। अब ये भी साइंस का क्वेश्चन है। तो गुर्दों में उत्पन्न मूत्र खालिस्तान से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, इसे हम क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी के द्वारा। ठीक है, मूत्रवाहिनी से होकर कहाँ पर पहुंचता है? मूत्राशय में पहुंचता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को क्या कहते हैं? लैम डक कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैम डक को बोलते हैं। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे है? के.एम. करियप्पा को है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे है? के.एम. करियप्पा को है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर खालिस्तान का संचालन प्रतिबंध कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो किसको बंद किया है? रियल मैंगो सॉफ्टवेयर को। ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? सरदेशमुखी कर जो है वसूल किया जाता था। क्वेश्चन आ जाएगी, जकात कर किसके द्वारा लगाया जाता? तो जकात कर किसके द्वारा लगाया जाता था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दहसाला कर किसके द्वारा लगाया गया? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा दहसाला कर लगाया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस रचना में खालिस्तान रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? द्वितीय भाग को कौन निर्दिष्ट करता है? अंतरा। ठीक है, अंतरा। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर ह्यूज रोज ने। ठीक है, किसने? सर ह्यूज रोज ने। क्वेश्चन आ जाएगी, झांसी की नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। क्वेश्चन आता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो वो मकबरा बना हुआ है आपका कहाँ पर? ग्वालियर में। झांसी की रानी का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? ग्वालियर में बना हुआ है। मध्यकालीन भारत में ब्राह्मदे शब्द का प्रयोग खालिस्तान हेतु किया जाता था। मध्यकालीन भारत में ब्राह्मदे शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? भूमि के उपहार के रूप में। ब्राह्मदे शब्द का अर्थ क्या होता था? भूमि का उपहार। महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह को खालिस्तान का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हॉट स्पॉट्स नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखें। मदिकेरी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मदिकेरी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत है? कलसुबाई। ठीक है, कलसुबाई पर्वत कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो केरल में कौन सा पर्वत है? अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? केरल में है। तेलंगाना में कौन सा है? नेल्लमल्ला। ठीक है, कौन सी है? नेल्लमला पर्वत कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो देखो, महाराष्ट्र में कलसुबाई, केरल में अनाईमुडी, मदिकेरी कर्नाटक में और तेलंगाना में नेल्लमला पर्वत स्थित है।
फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो 9वां स्थान है। कौन सा है? 9वां स्थान है। देखो, महिलाओं वाली को अगर मैं छोड़ दूं तो भारतीय हॉकी टीम की बात करूं, भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में, ठीक है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2023 में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। करंट का प्रश्न है, याद कर लीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1856 में। किसके सम्मिलित किया गया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसको पारित किया था 1856 में। 1853 में इन्होंने क्या चलाई थी? रेलगाड़ी चलाई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके काल में चली थी? डलहौजी के शासन काल में। मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? कुचिपुड़ी नृत्य का। कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार आपसे पूछे जाएंगे तो लिख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। यामिनी रेड्डी, इनका संबंध भी किससे है? कुचिपुड़ी से है। इसके अलावा अरुणिमा कुमार, अरुणिमा कुमार का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से है। स्वपन्ना देवी, ठीक है, स्वपन्ना, इनका संबंध भी किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अलावा बात करें राजा रेड्डी, ठीक है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इन सब का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से है। नोट कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लिंगराज मंदिर गुजरात, बिल्कुल गलत है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। ऊनाकोटी गुफा मंदिर, ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय, गलत है। ये कहाँ पर है? आपका त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। श्री हरगोविंद साहिब पंजाब, बिल्कुल सही है। गोल गुंबज आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा, ऊनाकोटी गुफा त्रिपुरा, गोल गुंबज कर्नाटक, हरगोविंद साहिब कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन नहीं है? रानी की वाव नहीं है। रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन आता है कि रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है? तो 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? रानी की वाव का चित्र बना हुआ है। अंगूर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। और एस्कार्बिक अम्ल खट्टे पदार्थ यानी कि विटामिन सी का ही वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, लैक्टिक अम्ल दूध, टार्टरिक अम्ल अंगूर, एस्कार्बिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्न में से कौन सा है? नीलगिरी की टोडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? मोदवेटा। कौन सा है? मोदवेटा। बेणेश्वर त्यौहार कहाँ का है? राजस्थान का है। कर्मा कहाँ का है? झारखंड का है, उड़ीसा का है, ठीक है। और लोसर कहाँ का है? लद्दाख का है। लोसर कहाँ का है? लद्दाख का। बेणेश्वर राजस्थान, मोदवेटा नीलगिरी की टोडा जनजाति का है, कर्मा झारखंड उड़ीसा का है, लोसर कहाँ का है? लद्दाख का है। 50 में से 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। काली मिट्टी खालिस्तान में उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो काली मिट्टी में क्या उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? कपास। इसलिए काली मिट्टी को हम किस नाम से भी जानते हैं? कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जूट कौन सी मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में होता है। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कलकत्ता में है। नोट कर लीजिए, ठीक है, कहाँ पर है? कलकत्ता में है, कोलकाता। खालिस्तान भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो कौन सा है? डीमेट खाता, ठीक है। डीमेट अकाउंट का नाम आपने भी सुना होगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
स्टेडियम के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। बाराबाती उड़ीसा बिल्कुल सही है। मोटेरा गुजरात बिल्कुल सही है। ओडिशा में एक कलिंगा स्टेडियम और है, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम, इसको याद रखना, इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ब्रेबोर्न स्टेडियम महाराष्ट्र में है, ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में है, बाराबाती उड़ीसा में है, मोटेरा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो दीपा मलिक क्या है? एक पैरा एथलीट हैं। दूती चंद का संबंध किससे है? दूती चंद का संबंध किससे है? आपकी दौड़ से है। किससे है? दौड़ से है। और पूजा डांडा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है किससे? कुश्ती से। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, दीपा मलिक पैरा एथलीट, दूती चंद दौड़ और पूजा डांडा कुश्ती। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की खालिस्तान सीटें आवंटित की गई हैं। तो दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की कितने सीटें आवंटित हैं? 7 सीटें आवंटित हैं। मुस्लिम लीग ने खालिस्तान 1946 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। तो सीधी कार्रवाई के रूप में किस दिवस को घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। बात करते हैं कि 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन, ठीक है, वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे। कब मनाते हैं? हर साल 13 अगस्त को मनाते हैं। 14 अगस्त को क्या आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को भारत, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति खालिस्तान के महीने में होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? जून के महीने में होती है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया है? किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया? द पैसेज टू इंडिया। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आपकी कौन? उर्वशी बुटालिया। कौन है? उर्वशी बुटालिया हैं। द हंगरी साइड, ठीक है, हंगरी साइड पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष हैं। और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह हैं। तो देखो, द पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर ने लिखी। द अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुटालिया ने लिखी। द हंगरी साइड अमिताभ घोष ने लिखी। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी? तो ये लिखी आपके खुशवंत सिंह ने। चांदी का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? तो चांदी को किससे दर्शाते हैं? Ag यानी कि सिल्वर से। Si से क्या होता है? सिलिकॉन होता है। S से क्या होता है? सल्फर होता है। और Au से क्या होता है? गोल्ड होता है, ठीक है। Ag सिल्वर, Si सिलिकॉन, S सल्फर और Au गोल्ड। 14 सितंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान की संकल्पना प्रस्तुत की। तो किसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी? अर्थ गंगा की, ठीक है, नोट कर लीजिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा 1965 में। खालिस्तान और उसके आसपास की जलमग्न भूमियाँ ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। नदी के चौड़े मुहाने, ठीक है, नोट कर लीजिए। खालिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनोमिक्स, भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कब प्रयोग किया गया था? 2019-20 में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द प्रयोग किया गया था, थालीनोमिक्स। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित पुरानी मस्जिद है? अजमेर में है। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है।
कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। हैदराबाद में क्या है, सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है, मूसी नदी के किनारे बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है, धोलावीरा, रंगपुर, अमरी, लोथल। तो सारे के सारे किस में है, गुजरात में, लेकिन अमरी गुजरात में नहीं है। अमरी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अमरी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। ठीक है, पारसेक किसका मात्रक है, लंबाई का। जल्दीबाजी में इसको स्टूडेंट क्या करके आ जाते हैं, दूरी का। पारसेक दूरी का मात्रक नहीं है, पारसेक किसका है, लंबाई का। नोबेल पुरस्कारों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, मदर टेरेसा शांति बिल्कुल सही है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सही है, चंद्रशेखर वेंकटरमणि चिकित्सा ये गलत है, और वेंकी रामकृष्ण रसायन विज्ञान ये सही है। तो चंद्रशेखर वेंकटरमणि इन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, इसने इनकी खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, और इनका संबंध भी किससे है, भौतिकी से है। ठीक है, इनका संबंध भी किससे है, भौतिकी से। सितंबर 2020 में खालिस्तान द्वारा पंच सितारा ग्राम 5 स्टार विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। तो पंच सितारा ग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, भारतीय डाक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत के एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वैधानिक शक्ति भारत में कौन सी है, वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। प्रत्येक अंत संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। ये क्या है, भारत की एक राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति है। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 की खालिस्तान अनुसूची के अंतर्गत बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। यहाँ पर लिखा है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, दूसरी अनुसूची के। ठीक है, भारतीय संविधान के खालिस्तान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है, अनुच्छेद 112 में। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बजट शब्द की जगह पर आपको क्या मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 110 है आपके किससे, तो ये है आपके किससे, धन विधेयक से। ठीक है, धन विधेयक से कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 202 में क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन जो एग्ज़ाम है, उसमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। शब्द अनसिटीरल का पूर्ण रूप क्या है, UNCITRAL। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स लॉ। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतः वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं, आवश्यकताओं के द्विसंपात। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, तो रॉकी पर्वत कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। आल्प्स कहाँ पर है, तो आल्प्स है, और आल्प्स कहाँ पर है, मध्य यूरोप में है। आल्प्स कहाँ पर है, मध्य यूरोप में है। तो एंडीज जो पर्वत है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।